घटना चक्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज अपने घर यानी कि 7RCR में पौधा लगाया। उनके साथ पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने पौधा लगाया और उसके बाद पौधे को पानी भी दिया। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पौधा भी लगाया। जावड़ेकर के साथ क्रिकेटर विराट कोहली और कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार ने भी पौधा लगाया। इस मौके पर पीएम ने लोगों को अपनी आदतों में बदलाव लाने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने कोल ब्लॉक के आवंटन के संबंध में एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि वो इस्पात सीमेंट के साथ निजी इस्तेमाल वाले बिजली संयंत्रों के लिए तीसरे चरण में 10 कोयला ब्लॉकों की नीलामी करेगी। सरकार ने गुरुवार को कहा कि वो इस्पात सीमेंट के साथ निजी इस्तेमाल वाले बिजली संयंत्रों के लिए तीसरे चरण में 10 कोयला ब्लॉकों को नीलाम करेगी। 85.92 करोड़ टन कोयला भंडार वाले इन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया अगस्त के अंत तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। सरकार ने अब तक 2 चरणों में 29 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की है। निजी कंपनियों को दिए गए इन कोयला ब्लॉकों से सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने कहा, हमने 10 कोयला ब्लॉकों को रखा है। नीलामी 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच होगी। उन्होंने कहा कि सीमेंट, इस्पात आदि जैसे बिना नियमन वाले क्षेत्रों से काफी मांग है, इसलिए इन ब्लॉकों को नीलामी के लिए रखा जाएगा। इन ब्लॉकों में निकाले जाने योग्य करीब 35.62 करोड़ टन कोयले का भंडार है। ये ब्लॉक महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में स्थित हैं। स्वरूप ने कहा, नोटिस 8 जून को जारी किया जाएगा। दस्तावेज जमा करने की तारीख 21 जुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वहीं कांग्रेस ने गैर बीजेपी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार के रुख पर निशाना साधने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस की ओर से 9 जून को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 9 जून को कांग्रेस शासित राज्यों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के प्रति रुख पर निशाना साधा जाएगा। इस बैठक में केंद्र के माध्यम से राज्यों को मिलने वाली सहायता पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक कांग्रेस मुख्यालय में की जाएगी। लोकसभा चुनावों के खत्म होने के बाद ये पहला मौका होगा जब राज्यों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठकर कांग्रेस पार्टी की रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल इस बैठक में केंद्र के असहयोग के अलावा किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी, इस पर चर्चा की जा रही है और एजेंडा तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू के बाहरी इलाके गाड़ीगढ़ में कथित रूप से पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद क्षेत्र में फैले तनाव के मद्देनजर सेना ने जम्मू जिले के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। जम्मू के एक इलाके में करीब 2000 सिख युवकों और पुलिस के बीच संघर्ष में गुरुवार को एक युवक की मौत हो गई और 2 पुलिस वाले घायल हो गए। घटना के बाद रानीबाग इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। सिखों की भीड़ खालिस्तानी नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर हटाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस के मुताबिक 6 जून को भिंडरावाले की पुण्यतिथि से पहले एक संगठन ने भिंडरावाला के पोस्टर लगाए थे। ये पोस्टर हटाए जाने से नाराज सिख प्रदर्शनकारी लाठियों से लैस होकर सतवारी आरएसपुरा रोड पर जमा हुए और ट्रैफिक रोक दिया। पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने सतवारी में जम्मू पठानकोट राजमार्ग रोकने की कोशिश की। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और प्रदर्शनकारियों से सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने को कहा, लेकिन सिख युवकों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मैगी नूडल्स को लेकर देश भर में उठे तूफान के बीच मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के ग्लोबल सीईओ पॉल वोल्के ने यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि
जो नेस्ले कंपनी है वो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही। कंपनी के सीईओ का कहना है कि जो मैगी है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। मैगी को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई है और कंपनी की कोशिश है कि ये जल्दी साफ हो जाए। दूसरी तरफ केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने मैगी ब्रांड के 9 तरह के, आपको बता दें कि इंस्टेंट नूडल्स को सेहत के लिए खतरनाक बताया है और ये कहा है कि ये सेहत के लिए असुरक्षित है। यमुनानगर में विधानसभा स्पीकर कंवल गुर्जर ने अभय चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि किसानों की हितैषी बनने वाली इनेलो ने जितना शोषण किसानों का किया है उतना किसी का भी नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में इनेलो की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है। बता दें कि अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि किसानों को मुआवजा देने में भेदभाव किया गया है और इनेलो समर्थित गाँव में मुआवजा जो है वो नहीं दिया गया। नेशनल लोकदल के भी लोग कह रहे हैं, आज तक जो लोग किसान की बात करते थे, किसान पे राजनीति करते थे, तो आज तक किसान के लिए क्या किया? अभी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो किसान की राजनीति करते थे, जब भी किसान को कभी नुकसान हुआ तो 3 साल से पहले वो कभी उसको मुआवजा नहीं दे सके। वो आदमी दर दर की ठोकरें खाता रहा, तब वो अपने पैरों पे जब वो खड़ा हो गया तब आप मुआवजा लेके पहुंचे। लो साहब, आप मुआवजा ले लो। वहीं बीजेपी महासंपर्क अभियान के प्रदेश प्रमुख श्रीनिवास गोयल ने अभय चौटाला के उन बयानों का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने सरकार पर आरोप लगा के ये कहा था कि इनेलो समर्थित गांवों को मुआवजा देने में भेदभाव किया गया है। श्रीनिवास ने कहा कि अभय चौटाला के जो आरोप हैं वो निराधार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जांच की जाएगी। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पर भी उन्होंने ये कहा है कि इस मामले की पूरी जांच के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलों में महासंपर्क अभियान की लॉन्चिंग कर रहे हैं, सदस्यता की शुरुआत, संपर्क की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज सिरसा जिले में भी हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हमने सिरसा जिले में 1,60,000 मेंबर बनाए हैं। तो उन सब मेंबरों को घर घर में जाकर के, बूथ वाइज जाकर के पार्टी की रीति नीति समझाते हुए उनसे संपर्क करना, उनको पार्टी की बात बता करके पार्टी के साथ जोड़ना। वहीं सिरसा में इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरे हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेकाबू है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में आए दिन डकैती और अपहरण जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हरियाणा के कानून व्यवस्था पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस दौरान अभय चौटाला ने बताया कि इनेलो ने प्रदेश में नए सिरे से संगठन बनाया है जिसमें नए लोगों को मिलाया गया है और उनको जिम्मेदारी भी दी जाएगी। वहीं प्रदेश में अब मंत्रियों की सिफारिशें भी ठंडे बस्ते में नजर आने लगी हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की एक सिफारिश पिछले करीब 3 हफ्ते से सीएमओ में पेंडिंग पड़ी है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ मंथन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री की सिफारिश सीएमओ में पेंडिंग। स्वास्थ्य मिशन की जांच पर स्वास्थ्य मंत्री का खत बेअसर। जांच के लिए सीएमओ में मंथन जारी। क्या 5,000 करोड़ के बजट में घोटाले को लेकर सरकार सीरियस नहीं? प्रदेश में अब मंत्रियों की सिफारिशें भी ठंडे बस्ते में नजर आने लगी हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की एक सिफारिश पिछले करीब 3 हफ्ते से सीएमओ में पेंडिंग है, जिस पर सिर्फ मंथन हो रहा है, एक्शन नहीं। अनिल विज ने एनआरएचएम के 10 सालों के कार्यकाल की विजिलेंस जांच की सिफारिश की थी और उसके पीछे वजह थी 5,000 करोड़ के बजट में घोटाले के अंदेशे की। आपको बता दें कि अनिल विज ने 14 मई को पंचकुला के स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय में छापा मार के 49 अलग अलग फाइलें चेक की थी, जिनमें से ज्यादातर फाइलों में स्वास्थ्य मंत्री को घोटाले का शक हुआ। इसके बाद विज ने कहा था
NRHM में 10 सालों में हुए कार्यों और खरीदारी की विजिलेंस जांच करवाई जाएगी। लेकिन करीब 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी हालात ढाक के 3 पात हैं। वहीं अब सीएमओ के नो एक्शन रवैये पर अनिल विज ने रिमाइंडर खत लिखने की तैयारी कर ली है। ऐसे में एक बार फिर स्वास्थ्य मिशन की जांच के मुद्दे पर सीएम और स्वास्थ्य मंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य मंत्री की सिफारिश पर प्रदेश सरकार सीरियस होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रदेश में पंचायती चुनावों की घोषणा का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये इंतजार अब और भी लंबा हो सकता है। वार्ड बंदी में हो रही देरी के चलते पंचायत चुनाव में इस बार 1 महीने की देरी हो सकती है। इंतजार की होगी इंतहा, पंचायत चुनाव में होगी देरी, 1 महीने तक की देरी संभव। वार्ड बंदी में देरी के चलते लंबा हुआ इंतजार, पंचायतों के लिए नियुक्त हो सकते हैं प्रशासक। प्रदेश के गांवों में पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। पंचायती चुनाव को लेकर प्रदेश में अटकलों का दौर लगातार जारी है। पंचायती चुनाव की तारीखों को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और बेसब्री से पंचायती चुनावों का इंतजार हो रहा है। लेकिन पंचायती चुनावों का ये इंतजार लंबा हो सकता है और इस बात की पूरी संभावना है कि प्रदेश में पंचायती चुनाव देरी से होंगे। पंचायती चुनाव में करीब 1 महीने की देरी हो सकती है। आपको बता दें कि मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 25 जुलाई तक है। यूं तो नियमों के मुताबिक 25 जुलाई तक पंचायती चुनाव करना अनिवार्य है, लेकिन अभी तक सरकार ने वार्ड बंदी का काम तक पूरा नहीं किया, जिसके चलते पंचायती चुनाव 15 अगस्त के बाद ही होने की संभावना है। हालांकि 25 जुलाई से राज्य की सभी पंचायतें भंग हो जाएंगी और पंचायतों पर प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची का प्रकाशन भी 15 जुलाई तक हो पाएगा। इसके बाद भी मतदाता सूचियों में संशोधन का काम चलता रहता है। फाइनल सूची की अधिसूचना के 3-4 दिन बाद चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में 20 जुलाई तक पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि इस बार पंचायती चुनाव 2 चरणों में हो सकते हैं। अगर पंचायती राज एक्ट की बात करें तो मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के 15 दिन के अंदर चुनाव होने चाहिए, लेकिन वार्ड बंदी में देरी के चलते पंचायत चुनाव में और भी देरी हो सकती है। पंचायती चुनाव में देरी का जिम्मेदार विकास और पंचायत विभाग है। वार्ड बंदी का जिम्मा इसी विभाग पर है, लेकिन विभाग इस काम को समय पर पूरा नहीं करवाया। चलिए चुनावों में देरी की खबर के बाद आपको ये भी बता दें पंचायती चुनाव में इस बार क्या खास है। प्रदेश में बड़े सरपंचों के 200 से ज्यादा पद, पंचों के पदों की संख्या में भी हुई खासी बढ़ोतरी। पंचायती चुनाव में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित। इस बार पंच और सरपंचों के सदस्यों के साथ ब्लॉक समिति के सदस्यों और जिला पार्षदों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, लेकिन पंचायती चुनाव में देरी ने लोगों के इंतजार को और लंबा कर दिया है। हालांकि अभी चुनावों की तारीख को लेकर कोई पुख्ता कयास नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पंचायती चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा आखिर कब तक की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वहीं प्रदेश में कंप्यूटर टीचर्स और गेस्ट टीचर्स के बाद की अगर बात की जाए, वो एक खबर जो है वो ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642
434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। डॉक्टर साहब, मेरी फसलें पीली और कमजोर हो जाती हैं। मेरी फसलों में समय समय पर फूल और फल नहीं आते। भाइयों, तुम सब की समस्याएं एक जैसी हैं, इसीलिए उनका समाधान भी एक ही है। डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद फसलों को स्वस्थ रखने व अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उनमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास और समय पर फल फूल आने में मदद करता है। हर फसल में 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट खाद जरूर डाल। मुनक की पुरानी व मशहूर डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। क्या आप भी मीडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आपकी भी इच्छा होती है टीवी पर दिखने की, एंकर रिपोर्टर बनने की? अगर हाँ, तो STV हरियाणा न्यूज में शुरू हो चुका है 2 महीने का मीडिया कोर्स। 2 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान आप सीखते हैं कि कैसे एक न्यूज चैनल में काम किया जाता है और कैसे आप एक बेहतर मीडिया पर्सनालिटी बन सकते हैं। कोर्स के दौरान आपको 1 घंटे की थ्योरी क्लास के साथ 5 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास दी जाएगी। टीवी पत्रकारिता की बारीकी को बताएंगे हमारे अनुभवी एंकर और टीवी पत्रकारिता के जाने माने चेहरे। कोर्स के आखिरी दिनों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्पेशल क्लास भी दी जाएगी और आपको मिलेगा 2 महीने की इंटर्नशिप का भी मौका। कोर्स में एडमिशन के लिए योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की हो। दूसरे बैच की शुरुआत 15 जून से होगी, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999212816 और 9555755667 या हमारे ऑफिस आकर भी आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारा पता है हरियाणा न्यूज, SCO 234 ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, झाड़सा रोड, सेक्टर 15, गुड़गांव 122001। यहाँ जिंदगी को मिलता है नया अर्थ। यहाँ मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते। यहाँ हर आज बना रहा है एक नया कल। यहाँ हौसले ले रहे हैं नई उड़ान। यहाँ आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती। यहाँ किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। हरियाणा न्यूज प्रेजेंट्स हरियाणा के इतिहास में पहली बार मिस्टर एंड मिस हरियाणा कॉन्टेस्ट। विजेता को दिया जाएगा नगद इनाम, गिफ्ट वाउचर के साथ साथ बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म में काम करने का मौका। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका गुदारा। मैं हूँ रीना झा। मैं हूँ मुकुल शर्मा। अल्लाह बोल इसके आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है घटना चक्र में।
प्रदेश में कंप्यूटर टीचर्स और गेस्ट टीचर्स के बाद अब नव नियुक्त जेबीटी और पात्र अध्यापक सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। नारनौंद में नव नियुक्त जेबीटी टीचर्स और पात्र अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही चेतावनी भी दी है और ये कहा है कि वो हिसार में मंडल स्तर पर 7 जून से प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान पात्र अध्यापकों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो हरियाणा के हर जिले से 14 जून को पंचकुला के लिए पैदल कूच करेंगे और 21 जून से आमरण अनशन पर बैठेंगे। वहीं पीजीटी टीचर्स के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के 200 से ज्यादा पीजीटी टीचर्स को राहत देते हुए सरकार को उन्हें नियुक्त करने के आदेश दे दिए हैं। पीजीटी टीचर्स के लिए अच्छी खबर। प्रदेश के ओवरेज पीजीटी को मिलेगी नियुक्ति। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया आदेश। जी हां, पीजीटी टीचर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अब जो भी प्रदेश के ओवरेज पीजीटी टीचर्स हैं, उन्हें अब नियुक्ति दी जाएगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के 200 से ज्यादा पीजीटी टीचर को राहत देते हुए सरकार को आदेश दिया है कि वो इन टीचर्स के स्टेशन अलॉट करने के लिए काउंसलिंग कर इनको नियुक्ति पत्र जारी करे। सरकार ने इन टीचर्स को पिछले साल मेरिट में आने के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा थी। पीजीटी टीचर्स का इंतजार हुआ खत्म। पहले नियुक्ति की आयु सीमा थी 40 साल, अब ओवर एज पीजीटी को भी मिलेगी नियुक्ति। सरकार ने साल 2012 में हजारों पीजीटी की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें उम्र सीमा 40 साल तय थी। साल 2014 में सरकार ने विषयवार परिणाम घोषित करने शुरू किए। समय समय पर अलग अलग विषय के परिणाम आने पर सरकार उनको नियुक्ति पत्र जारी करती रही, लेकिन हिंदी और कुछ दूसरे विषय के परिणाम आने शुरू हुए तो सरकार ने लगभग 267 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने से इनकार कर दिया, जिनकी आयु 40 साल से ज्यादा थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने कहीं न कहीं पीजीटी टीचर्स को एक बड़ी राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद निगम ऐसे मोबाइल टावर्स पर जल्द कार्रवाई करने जा रहा है जो निगम की बिना अनुमति के लगाए गए हैं और जिनके लिए फीस का भुगतान नहीं किया गया। फरीदाबाद नगर निगम की ओर से ऐसे 100 मोबाइल टावर चिन्हित किए गए हैं। वहीं कई कंपनियां एक ही मोबाइल टावर शेयर कर रही हैं। वहीं अम्बाला में एक बार फिर से घोटाले का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट खरीद में 21 लाख रुपए का घोटाला किया। मामले को सामने लाने वाले पार्षद ने ये कहा है कि उनका मामला उठाने के बाद 3 उपायुक्त बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक मामले की पूरी जांच नहीं हुई है। वहीं बल्लभगढ़ के लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे शहर के लोग कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि यहां नेता चुनावी दिनों में आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। जब पानी के सैंपल को फरीदाबाद लैब में जांच किया गया तो ये पता चला कि ये जो पानी है वो पीने के लायक भी नहीं है और इसके बाद जो तमाम जो वादे हैं वो लगातार हवा साबित हुए। वहीं रतिया में बिजली न आने की समस्या से परेशान किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसानों ने बताया कि सही ढंग से बिजली न मिलने की वजह से खेतों में काम करने के लिए काफी परेशानियां आ रही हैं।
वहीं प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी लोगों को तपाएगी और पारा 43 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, ये कहना है मौसम विभाग का। आपको बता दें कि हिसार में मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि जो गर्मी है वो 43 से 45 डिग्री तक जाएगी। साथ साथ बारिश की अगर बात करें तो वो भी कम हो सकती है। इस खबर के बाद जो किसानों की मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। चले घटना चक्र में फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।